तेरा करम है जो ये आसमान तूने दिया, खुले सरों के लिए साहिबान तूने दिया। तेरा करम है ऐ मेरे मौला, तेरा करम है जो ये आसमान तूने दिया। बरोज़े हश्र जो पहचान बन के चमकेगा, नमाजियों को तो रोशन निशान तूने दिया। रोशन निशान तूने दिया। इसीलिए तो मेरा कहना है, क्या हम का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं कि किया है आदम
जिसने पैदा किया है आदम, किया है आदम, किया है आदम को जिसने पैदा हमारा वही खुदा है, किया है आदम को जिसने पैदा हमारा बेशक अकेले ही लग रहे हो। खैर, नजराना आपने मुझे कई बार दिया और मैंने अभी सिर्फ एक मिसरा इस हमदोसाना के मकते का पढ़ा है। मैं मुकम्मल मकता आप तक पहुंचा रहा हूँ। तमाम हजरात से गुजारिश तवज्जो दें और मैं अपनी माएँ और बहनें जो बैठी हैं इनसे भी तवज्जो चाहूँगा। आप भी सुनिए गौर से। आपसे भी तवज्जो जनाब, आपसे भी किया है आदम को जिसने पैदा 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 हमारा बेशक वही खुदा है, हमारा बेशक वही खुदा किया है आदम को जिसने पैदा हमारा बेशक वही खुदा है। कौन दिखाया है मोमिनो, दिखाया मूसा को जिसने जलवा, दिखाया मूसा को जिसने जलवा, दिखाया मूसा पकड़ ले दिखाया मूसा को जिसने जलवा, दिखाया मूसा को जिसने जलवा, दिखाया मूसा को जिसने जलवा हमारा बेशक वही खुदा है, दिखाया मूसा को जिसने जलवा मसले के बाद ये पहला शेर। देखिए मैं वक्त जाया नहीं करूंगा फालतू, एक शेर को एक ही बार बुरा जाए। बंद कर दी भाई तूर वाला नहीं। अरे मैंने कहा हाथ तूर लिखा है यार, बहुत प्यारा शेर लिखा है मेरे शायर जनाब नसीब रिफत गवाली भी है। समझना चाहूंगा कैसे। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे अल्लाह, मेरे मौला मेरे मौला मेरे कहना है, पकड़ना है कहना है कि नेट नहीं चल रहा। हाँ भाई जान सुनना जरा। अरे भाई साहब रहीम है वो, शुक्रिया। अबे
अबे बीच में सर लेके क्या कर रहे हो यार, पीछे आओ। तो क्या करूं, काट दूं? तुम खुद दी ये रिकॉर्डिंग। काम कमेटी का है, रास्ते में लोग बैठे हैं तो कमेटी को हटाए या बिठाए। मैं कहूँगा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, फालतू आप ही कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ये मैं कह देता हूँ। देखिए गैलरी बनाई गई थी बीच में, इसलिए कि लोग अगर आना जाना चाहे, से अगर जरूरियात से भी किसी को जाना हो तो कोई तकलीफ ना हो, लिहाजा आप जो गैलरी में बैठे हैं, मैं खास तरीके से सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ गैलरी में थोड़ा सा रास्ता बना कर रखें ताकि आने जाने वालों को कोई दिक्कत पेश ना आए। मेरी इस बात को आप तवज्जो से सुने, गैलरी में थोड़ा सा आने जाने का रास्ता आप रखें। पब्लिक सामीन बहुत ज्यादा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इतना तो कर ही सकते हैं। आने जाने का रास्ता बनाए कर थोड़ा सा खाली रखें। ये और कुछ हमारे भाई ने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम है वो, करीम है वो, 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 के दो जहां में अजीम है, के दो जहां में अजीम है, के दो जहां में अजीम है। रहीम है वो, करीम है वो, के दो जहां में अजीम है वो, है हम पे उसके, है हम पे उसके करम का साया, है हम पे उसके करम का साया, है हम पे उसके करम का साया। हमारा बेशक वही खुदा है, हम पे उसके करम का साया, हमारा बेशक वही खुदा है, हम पे उसके करम का साया, हमारा बेशक वही खुदा है, हम पे उसके करम का साया। यार हर शेर के बाद एक ऐलान करोगे तो ये बच्चा किसी का खो गया है, हर शेर के बाद कोई ना कोई ऐलान हो रहा है। देखिए ये बच्चा खो गया है, मेरी माँ और बहनों से दरख्वास्त है कि जब आप प्रोग्राम सुनने आया करें तो अपने बच्चे गिर कर लाया करें, और जब वापस जाए करें तो गिर कर ले जाए। नहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा छूट जाए आपका, जैसे ये बच्चा हमारी सुनने में इतनी भी मसला हो जाए आपके, ये बच्चों का भी ध्यान न रहे। बड़े महंगे हैं बच्चे आजकल, इस बात का ख्याल रखें। खैर ये तो एक जुमला था जो मैंने कहा, लेकिन हम अगर मालूम रखें और जो कुछ ये 4-5 शेर हमके में बड़ा हो तवज्जो दें। सुनिए साहब, नाते रसूल बहुत बहुत शुक्रिया। ये 500 रुपये का नजराना हमारे भाई ने दिया है, बहुत शुक्रिया। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह, या नबी अल्लाह, सल्ले अला
कुछ और ही पाई जाती है। ऐसा दिल की दुनिया कुछ और ही पाई जाती है। सरकार दो आलम की सूरत आंखों में समाई जाती है। आंखों में समाई जाती है, आंखों में समाई जाती है। वो आपका दर है जिस दर पर तकदीर बनाई जाती है। वो आपका दर है जिस दर पर तकदीर बनाई जाती है। लेकिन मेरा कहना है, पढ़ूं जो नात नबी, पढ़ूं जो नात नबी, तो ज़बान खुशबू दे। ज़बान ही नहीं सारा जहान खुशबू दे। पढ़ूं जो नात नबी तो ज़बान खुशबू दे। ज़बान ही नहीं सारा जहान खुशबू दे। मोमिनो, शायर कहता है कि पढ़ूं जो नाते नबी तो ज़बान खुशबू दे। ज़बान ही नहीं सारा जहान खुशबू दे। मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए तो एक शख्स नहीं खानदान खुशबू दे। मेरे नबी का पसीना, शुक्रिया, पसीना जिसे भी लगी जाए तो एक शख्स नहीं खानदान खुशबू दे। कुछ नगीने की बात करते हैं, कुछ खजीने की बात करते हैं। कुछ नगीने की बात करते हैं, कुछ नगीने की बात करते हैं, कुछ खजीने की बात करते हैं। हम गुलामे नबी हैं ए अशहर, बस मदीने की बात करते हैं। हम गुलामे नबी हैं ए अशहर, बस मदीने की बात करते हैं। लेकिन सरकार का एक चाहने वाला, उनका आशिक, जिसने अभी मदीना नहीं देखा है, उसकी हसरत है कि मैं भी मदीना देखूं जाकर। है मेरे आका, तड़पते हैं मचलते हैं मेरे अरमान सीने में। रवा जब देखता हूँ काफिले हज के महीने में। कि परवाने यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में। मजा क्या खाक आए या रसूल अल्लाह, दूर रहकर ऐसे जीने में कि परवाने यहाँ तड़पे जले शमा मदीने में। इसलिए वो चाहने वाला आका था, कह रहा है कि है मेरे आका, मुझ पर भी करम हो जाए और मैं भी मदीना देख लूं।
कि मेरे आका तमन्ना पूरी कर दे आमीन। लेकिन दीवाना कह रहा है आका का, चाहने वाला कह रहा है क्या? नया कलाम कि मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका कह दो सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे आका मुझे तैबा बुला लो, 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 मेरे आका मुझे तैबा। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे आका मुझे तैबा बुला लो, मेरे आका मुझे तैबा बुला लो, मेरे आका मुझे तैबा बुला लो, मेरे आका मुझे तैबा बुला लो। समझो कमेटी वालों सुनो, मेरे आका मुझे तैबा बुला लो, 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 मेरे आका। शुक्रिया भाईजान। मेरे आका मुझे तैबा बुला लो, मेरे आका मुझे तैबा बुला लो, मेरे आका मुझे तैबा बुला लो। दिले मुज़्तर दिले मुझतर दिले मुज़्तर दिले मुझतर दिले मुज़्तर की ये हसरत निकालो, दिले मुझतर 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 हसरत निकालो, दिले मुझतर की ये हसरत निकालो, दिले मुझतर की ये हसरत निकालो, दिले मुज़्तर की ये हसरत निकालो। मेरे आका मुझे तैबा बुला लो, मेरे आका मुझे तैबा बुला लो, मेरे आका मुझे बुला लो, मेरे आका मुझे तैबा बुला लो। दिले मुज़्तर दिले मुज़्तर दिले खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है।
अच्छा ये मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, 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 अच्छा ये मोहब्बत का असर देख रहा हूँ। तुम ही नजर आते हो जिधर देख रहा हूँ। सैलानी दीवाना की अजमाइश भी होती है। रज़ाए यार में जो सर झुकाए जाते हैं, 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 कदम कदम पे वही आजमाए जाते हैं। मेरी सूरत पे ना जा मेरे गुनाहों को न दे, मेरी सूरत पे ना जा मेरे गुनाहों को न दे, मेरी सूरत पे ना जा मेरे गुनाहों को न दे, मेरी सूरत पे ना जा मेरे गुनाहों को न दे, मेरी सूरत पे ना जा मेरे गुनाहों को न दे। मैं तो अच्छा नहीं अच्छा से है निस्बत मेरी। अली और फातिमा ज़हरा के चैन देते हैं, 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 अली और फातिमा ज़हरा के चैन देते हैं। तेरे तैयार से हमको हुसैन देते हैं। सैलानी चश्माने अली ने आपने डाला, यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। एक बात बता दूं मैं आपको, अली की आंखें जो दुख रही थी ना, जब मेरे नबी ने झंडा दिया अली को, अली ने नारे तकबीर कहकर वो झंडा अलम इस्लाम का ऊपर उठाया। ये जज्बा जब देखा आका ने अली का, तो अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया। उस लुआबे दहन से मेरे नबी के मुंह का जो लुआब था, जो थूक था, उसके लगाने से अली की दुखती हुई आंखें अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। फिर अली ने लश्कर साथ में लिया और चल पड़े खैबर की तरफ। कैसे? ये फरमाया रसूल अल्लाह ने, बल्कि मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान
जाऊंगा, दिल को फटा कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सजाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला, मुहाबे दहन चश्मा में अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई तो नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेर खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, करे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। करे खैबर के बाजू, करे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई की। अली ने बाजू पकड़े उस खैबर के किले के दरवाजे के, जोर आजमाइश की और फिर तारीख गवाह है लोगों ने देखा, दुआ भी मांगी। और दुआ में क्या मांगा? मैं तेरा शेर, बहुत वायरल है मेरा ये कलाम और उसमें खास तरीके से ये शेर आपने भी सुना होगा, हजारों रीलें बना दी लोगों ने इस शेर पर। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। शुक्रिया। मुझे भी कामयाबी मोहम्मद के वसीले से, कामयाबी मोहम्मद के वसीले से, कामयाबी मोहम्मद के वसीले से, मुझे कामयाबी मोहम्मद के वसीले से। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। इसको लिखने वाले शायर जिनका हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में नाम है वाकया लिखने में, वो है जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम, जिन्होंने दीन इस्लाम के बहुत सारे सैकड़ों वाकयात मुझे लिख कर दिए। लेकिन अफसोस अब वो इस दुनिया में नहीं है। सबको जाना है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई नहीं बचा है। मौत का मजा तो सबको चखना पड़ेगा, चाहे राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, पीर हो या मुरीद, मौत का मजा सबको चखना है। हजरात, अली ने खैबर के दरवाजे के सामने दुआ मांगी, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, है मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है अल्लाह, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो
किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। वादा करके आया हूँ, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अली ने फरमाया, ऐ अल्लाह, जब यमन का वो जालिम बादशाह जिसका नाम अबरहा था, काबा गिराने के लिए आया था, हाथियों की भारी फौज, बड़े तकब्बुर में आया था कि मैं आज काबे को गिरा दूंगा। उस वक्त मेरे आका पैदा भी नहीं हुए थे, अपनी माँ के शिकम में थे, बीवी आमना खातून के। उसने पहले हुजूर के दादा के ऊँट पकड़वा लिए। खबर पहुंची तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा पहुंचे। कहाँ? मुज़दलिफ़ा के मैदान में। जो हाजी लोग हज करने जाते हैं, जब आप अराफात से वापस आएंगे, सूरज गुरूब होने से पहले चलेंगे, तो हज में उस रात मुज़दलिफ़ा के मैदान में खुले आसमान के नीचे हाजियों को रुकना पड़ता है। वहीं उसी मैदान से शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी चुननी पड़ती हैं। और अगले दिन मिना के मैदान में आकर हाजी रमी जमारात करते हैं, यानी शैतान को कंकरियां मारते हैं। ये अमल है हज में जिसको करना पड़ता है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, वो अबरहा जालिम बादशाह काबा गिराने आया था ढाने। अब्दुल मुत्तलिब आए, तुमने मेरे ऊँट क्यों पकड़वा लिए, मेरे ऊँट वापस करो। वो बादशाह हंसकर कहने लगा, बड़ी खातिर की उसने हुजूर के दादा की। कहा, वाह कैसे आदमी हो आप, आपको अपने ऊँटों की फिक्र है, और ये फिक्र नहीं कि मैं काबा ढाने आया हूँ। काबे की फिक्र नहीं, आपको ऊँटों की फिक्र है। कहने लगे, अब्रहा, जिसका काबा है तो वो अपने घर की हिफाजत खुद करेगा, ऊँट मेरे थे इसलिए मुझे वापस कर दे। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली ने दुआ ये मांगी थी कि फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। जब अली की दुआ में नबी का वसीला, मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया, तो फिर देखिए क्या हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी आयत कुरान में नाजिल फरमाई है इस वाक़े के, जो मैंने आपको ये वाक़या सुनाया, इसके बारे में पूरी आयत जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ी होगी, सुनी होगी। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये पूरी आयत है, कुरान पढ़ रहे हैं लोग। पूरा जिक्र है, हाथियों की फौज आई, अबाबील चिड़ियों का लश्कर अल्लाह ने भेजा, चोंच में और पंजों में कंकरियां लेकर उन्होंने आसमान से कंकरियां बरसाई। अबरहा के हाथी भी फना, अबरहा भी मारा गया इस जंग में। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमाई। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अब क्या हुआ आखिर में सुनिएगा। हाँ जनाब, तवज्जो, लगाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेकार लगता है। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है करने, उठाया जोर करके आहनी दरवाजा है करने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पाँव उखड़े ना बकारों के, शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे, जैसे भागती है बन शेर के आगे।
मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देखकर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का। लगा खैबर पे फिर लहराने दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर। अली शेर खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता ने फरमाया। ये अली को जो खैबर शिकन कहा जाता है, ये लक़ब किसने दिया है? मेरे आका ने दिया है। कब दिया? जब अली खैबर का किला फतह करके वापस आए। नबी ने अपने सीने से लगाकर बहुत दुआएं दी। सहाबी खुश हैं, अली नबी के सीने से लगे हुए हैं, दुआएं मिल रही हैं। लेकिन अचानक एक आवाज आई आसमान में से, हवा में, फिजा में एक आवाज आई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए तो उन्होंने खैबर का किला फतह कर लिया। और इनसे पहले जो 3 और गए थे, अबू बकर सिद्दीक, फारूक आज़म, उमर फारूक और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब माज़अल्लाह खाम ईमान वाले थे। तो यानी कच्चे कमज़ोर ईमान वाले। खाम कहते हैं कमज़ोर को, कच्चे को। तो जब ये सदा आसमान में आई, सब चौंक गए कि ये क्या आवाज़ आ रही है आसमान से। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन ही अपने महबूब पर वही नाज़िल फरमाई। जिब्रील आ गए। ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह फरमाता है कि इस आवाज़ पे गौर न करना, क्योंकि ये शैतान की आवाज़ है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी में, शुजाअत में इतनी सी भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ऐ मेरे महबूब, वजह ये थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से लिख दी थी, इसलिए ये उन्हीं के हाथों से होना थी। वरना हम चाहते अली, ऐ नबी, तो ये फतह अबू बकर सिद्दीक के हाथों से भी हो सकती थी। उमर फारूक आज़म भी इस किले को फतह कर सकते थे, उस्मान गनी भी फतह कर सकते थे, लेकिन ये फतह हमने अली के नाम से लिख दी, इसलिए उन्हीं के हाथों से हुई। आका ने खैबर शिकन का खिताब दिया, और जब ये वही आ गई तो सबको तसल्ली हुई, नहीं तो सब घबराए हुए थे। कैसे? वही नाज़िल हुई, वही नाज़िल हुई, सरकार पर फरमाने हक आया। सदा मिल जानिबे शैतान, सही ईमान है सबका।